आप देख रहे हैं केवल सच। अभी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि गया जिले में अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। कल नीमचक बथानी में चुनाव संपन्न हो गया, परसों आज काउंटिंग चल रहा है। इसी क्रम में कोंच प्रखंड में 20 अक्टूबर को चुनाव कराया जाना है। भारत में, बिहार में कोंच का एक जमाना, एक ऐसा समय था कि 3 बजे 4 बजे शाम के बाद लोग घर से निकलने में डरते थे। लोग को भय महसूस होता था। नक्सलियों का बोलबाला था, संगठित गिरोहों का बोलबाला था। अब यहाँ एसएसबी कैंप स्थापित है और कानून व्यवस्था का राज है, सुशासन का राज है। अभी मैं मौजूद हूँ, एक सुदूरवर्ती गांव है, वो मोक गांव है, खजरी पंचायत में पड़ता है। यहाँ से निवर्तमान मुखिया हैं ये कंचन देवी जी, उनके पति है राजेंद्र शर्मा। एक ऐसा समय था, एक ऐसा दौर था कि इस इलाके में, कोंच में, गया जिले में राजेंद्र शर्मा को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। बाद में समय परिवर्तन हुआ और जनता को भी समझ में आया कि अगर कोई जात पात से ऊपर उठकर कोई सेवा करने वाला है तो ये व्यक्ति है। 5 साल के लिए इनके पत्नी को लोगों ने मुखिया बनाया। इन्होंने भरपूर सेवा किया, जितना सेवा हो सकता था। गरीब का, अगड़ा पिछड़ा, दलित, अकेलियत, वंचित, सबको लेकर चलने का काम किया। और ये वो काफ़ी गर्मी है फिर भी, और पर्व का टाइम है फिर भी सारे समर्थकों के साथ घूम रहे हैं। तो ये बताइए शर्मा जी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, तो अब जब बताइए अपने पंचायत की जनता के बारे में, अपने बारे में। मेरे जनता के सामने मैं खजरी पंचायत मुखिया पति राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। जनता के सामने जब रूबरू मैं होता हूँ तो बहुत अच्छा महसूस करता हूँ और मैं सालों भर जनता के बीच में ही रहने का काम करता हूँ। और खजरी पंचायत के सभी जनता को, कोई जनता हमारे बारे में कभी ही ना बता सकता है कि राजेंद्र सिंह ने गलत काम किया है। और मैं खजरी पंचायत के प्रत्येक गांव को बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के सहयोग से भरपूर काम करने का कोशिश किया है। चिचौरा है, सलेमपुर है, ददरेजी है, मोक है, नेहरा है, खजरी है, ऐसे ऐसे 5-7 गांव में मैंने पूरा काम समाप्त करने का काम किया है। मैंने करोड़ों रुपया का काम आपको नरेगा विभाग से करने का काम किया है, जिसमें लेबर को भी मजदूरी देने का काम किया, लेबर को श्रम देने का काम किया है, काम देने का काम किया है। और जनता के सामने सब दिन मैं रूबरू बना रहता हूं। और जनता से जितना स्नेह मिलता है, मैं समझ भी नहीं आज तक पाया कि जनता इतना मुझे स्नेह देगा जो स्नेह हमको मिल पाता है। ये कोंच प्रखंड में और टिकारी मंडल में एक चर्चा है। चर्चा ऐसा है कि जो आपके माथत पंचायत सचिव हैं, बीडीओ हैं, या बीडीओ साहब के साथ तो आप सहयोग ही करते हैं, और जो पदाधिकारी हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के बारे में कोई इस पंचायत में, खजरी पंचायत में, कोई घूसखोरी या बिचौलिया या भ्रष्टाचार के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता है। आपका इतना खौफ है, आपका इतना दहशत है कि जनता का सेवा का तो बात होता है, लेकिन भ्रष्टाचार का यहाँ कुछ चर्चा नहीं है। ऐसा क्या बात है, क्या किया आपने? मैंने मुखिया बनने के बाद प्रखंड के जितने भी अफसर हैं सभी को मैंने कह दिया कि आप काम सही ढंग से कीजिए। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, जो कागजात की ज़रूरत हो, मैं दूंगा, लेकिन हमारे पब्लिक का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। अगर किसी तरह का अगर भ्रष्टाचार के नाम हमारे सामने आवेगा तो मैं किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने का काम नहीं करूँगा। और पूरे जनता को हमने घूर कर कह दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, आज तक न हमारे पीछे कोई दलाल चला, न किसी को हम रखते हैं, अकेला बंदा पूरे क्षेत्र का घूर करके मैं सेवा करता हूं। और जनता के बीच में मैं कह देता हूं कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर कुछ पैसा लेन देन का बात करेगा तो हमसे डायरेक्ट तुम बात करना और उसे हम समझ लेंगे। और मेरे भय से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो हमारे क्षेत्र में गलत काम करने का कार्य करता है। तो देखिए, जनता के बीच में ये ऐसा ही जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो घूसखोरी के नाम। देखिए, मैं कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं तो इनका सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बताऊँ, इनके मदद कर रहा हूँ ना। हाँ। आशीर्वाद आप
ये क्या नाम है आपका? कन्हाई राम। कहाँ से समर्थन कर रहे हैं इनको? कह रहे हैं कि अच्छा काम किए हैं सर। अच्छा काम किए हैं। जी हाँ, सब अच्छे इंसान हैं। जी हाँ। अच्छा, और आगे आप आगे आइए, आगे आइए, आगे। अरे इधर आइए भाई। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश राम। जयप्रकाश राम। क्यों समर्थन कर रहे हैं राजेंद्र शर्मा जी को? अच्छा व्यक्ति हैं, अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ विकास हो रहा है बढ़िया से। अच्छा काम हो रहा है जी। तो ये देखिए, इनके समर्थक लोग थे, तो मतलब इस बार जो है सो आप लोग फिर से बहुमत से मुखिया इनको बना रहे हैं। थोड़ा सा ऊंचा आवाज में बोलेगा था ना। हाँ आप हैं? अरे हाथ ऊपर करके बताइएगा। ये आप लोग इनको देने जा रहे हैं, ये क्या अपील कीजिएगा अपने जनता से? जरा बताइए क्या क्या अपील करना चाहिएगा अपने जनता से? मैं अपने जनता से अपील करता हूं कि जितना हर्ष के साथ जनता का हमने सेवा किया है, उसी हर्ष के साथ हमारे पत्नी कंचन देवी दूसरे नंबर पर ढोलक छाप पर मुहर लगा करके आप लोग विजय बनावे, और मैं आजीवन आपका समर्थन देने के लिए तैयार हूँ, आपको सेवा करने के लिए तैयार रहूँगा। तो ये राजेंद्र शर्मा जी थे। देखिए, इतने भारी गर्मी में महिलाओं का साथ, इधर दिखाइए, महिलाओं का साथ है, नौजवानों का साथ है, और समाज के अलग अलग वर्गों का साथ है। तो जो व्यक्ति जात पात से ऊपर उठ के काम करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं, गरीब जनता का सेवा करते हैं, जनता का कैसा समर्थन मिलता है। लगभग 12 बज रहा है, दिन 12 बज रहा है, और चूंकि दुर्गा पूजा का टाइम है, फिर भी सारे लोग अपने काम को छोड़ करके लोग इनके समर्थन में आए हैं। देखिए, कुछ नौजवान लोग उधर सुस्ता रहे हैं, लोग वर्क से आए हैं, सारे लोग इधर दिखाइए इधर। तो ये ग्रामीण माहौल ऐसा होता है। तो सर, आपको इस बार लगता है कि जनता फिर से मैंडेट आपको दे रही है? एकदम दे रही है। मैंने इतना काम किया है, हमारे प्रति जनता का इतना अपार समर्थन है कि बहुत भारी बहुमत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। कम से कम मुखिया होने के दरमियान में हमने इतना भारी समर्थन से चुनाव नहीं जीता हूं। मैं आज 1000 से 1200 से क्षेत्र से चुनाव जीतने जा रहा हूं, वोट से। तो ये राजेंद्र शर्मा थे, बता रहे थे कि जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है और माहौल बदल गया है। अब जात पात से ऊपर उठकर विकास की बात, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत की बात लोग करने लगे हैं। और ऐसे में इनका कहना है कि जनता हमको अपार जन समर्थन के साथ खजूरी पंचायत से मुखिया फिर बनाएगी, हमारी पत्नी को फिर पगड़ी देगी और हमको सेवा करने का मौका देगी। कैमरामैन रितेश के साथ मैं बाबा शिवाजी, केबल 6 न्यूज़ के लिए खजूरी पंचायत के मूक गाँव से।